बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से फैली हिंसा और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजधानी पटना में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो पटना के इनकम टैक्स पर जुटे हैं और लगातार जो है हिंदुओं को एकजुट होने का जो नारा है वो नारा लगा रहे हैं और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ क्या कुछ कहना चाह रही हैं। मैडम, क्या लग रहा है, किस तरह से आप लोग विरोध प्रकट कर रही हैं? हम सारे हिंदू एक हों और एक मिलकर लड़ें तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग जैसे बटेंगे और कटेंगे। जो नारा है वही सही होगा, नहीं तो फिर इसके लिए हम लोग को एक होना बहुत ज़रूरी है। आज किस विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग बजरंग दल के तरफ से, हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कि सब एक हो, सब एक मिलकर हम लोग लड़ेंगे तभी हम लोग सुरक्षित रह सकेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनका भी कहना है, आह्वान कर रही हैं कि तमाम जो देश के हिंदू हैं उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। मैडम, क्या लग रहा है, हिंदू एकजुट नहीं है? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ जिस तरह से स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो आज वहाँ हो रहा है कल यहाँ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर सभी हिंदुओं को एकता के साथ अपने बल का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। जब हम 100 करोड़ हैं तब हमें दब के रहना पड़ता है। इसलिए हमें सरकार से यही मांग करनी है कि बांग्लादेश के हिंदू भी हमारे भाई हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रयत्न करना चाहिए सरकार को, और वहाँ के संगठनों, वहाँ के सरकार पे पूरा दबाव बनाया जाए, क्योंकि वो भी हमारे ही भाई हैं। मैडम, क्या लगता है, बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा तो ये नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इस पे अब सियासत तेज हो गई है और आप लोग सड़कों पे उतरे हैं लोगों को एकजुट करने के लिए। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया है वह एकदम सही नारा है, क्योंकि हम कोई भी जात हो लेकिन अगर एक रहेंगे हिंदू तभी हम बचेंगे, नहीं तो आपस में ही बट जाएंगे तो सही में कट जाएंगे। आज बांग्लादेश में जो हालत है उसी के विरोध में आज प्रदर्शन है कि वहाँ भी हिंदू को एक होना पड़ेगा, क्योंकि चिदंबरम की जो गिरफ्तारी हुआ गलत है और इसमें सबको साथ देना पड़ेगा, पूरा हिंदुओं को भी यहाँ भी वहाँ भी सबको साथ देना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आप लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं, क्या कुछ आह्वान कर रहे हैं? हम लोग महाराज चिन्मयानंद जो हैं उनको रिहा करने के लिए हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हिंदुओं पर अत्याचार हम लोग कब तक सहेंगे? मुसलमानों पर कहाँ अत्याचार हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदू हर जगह पिटा रहा है। कब तक पिटेगा हिंदू? आखिर इसका मूल कारण क्या है? हिंदू है, हमारा हिंदू हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है, और बांग्लादेश में यहाँ हम लोग मुस्लिम और ईसाई को हम लोग क्या करते हैं, उसको देते हैं नहीं हमारा भाई, उसको संरक्षण दें, लेकिन हम लोग को वो क्या कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है वो। अच्छा, एक बात बताइए, एक मंदिर का पुजारी क्या करेगा? वो बेचारा सीधा साधा पूजा पाठ करता है, उसको क्यों गिरफ्तार करने का क्या तात्पर्य है? ये क्या तात्पर्य है? इसका मूल कारण क्या मान रहे हैं कि आखिर इस देश में हिंदू क्यों नहीं सुरक्षित? हिंदुओं को खत्म करने का सब षड्यंत्र है और कुछ नहीं। क्या लग रहा है सर, आप लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है? और लगातार पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हिंसा जारी है, आखिर सरकार मौन क्यों है? देखिए, आजकल जो बांग्लादेश में, अभी वर्तमान में बांग्लादेश, और हमेशा आप देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग शहरों में इस प्रकार की घटना हमेशा होती है उनके माध्यम से, और ऐसा नया नहीं है। ये बांग्लादेश में इसके पहले भी हुआ है और अभी भी निरंतर चल रहा है। तो इन लोगों को ये एक मोटिव चाहिए कि हमको किसी चीज़ को थोड़ा सा मैटर लेके कि हाँ इन्होंने ऐसा किया, दुर्गा पूजा में हमने इनको परमिशन नहीं दिया तो इस करके इन्होंने हंगामा किया, इसलिए हमने उनको बंद कर दिया। लेकिन विषय कुछ और है। विषय यह है कि हम हिंदुओं को अपने देश में जिंदा नहीं रहने देंगे, उनकी जितनी जनसंख्या है हम उनको ख़त्म कर देंगे, उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे, उनके घरों को हम लूट लेंगे, उनके धन संपत्ति को लूट करके उनको हम ख़त्म कर देंगे। ये सारा षड्यंत्र देश में भी और देश के बाहर जो हिंदू जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हैं, वहाँ भी इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा नारे दिए जाते हैं बटोगे तो कटोगे, उस पर सियासत हो रही है, विपक्ष हमलावर है और कहते हैं कि अब हिंदू को एकजुट करने के लिए इस तरह का बयानबाजी देता है, कितने सहमत है इस बयान से? देखिए, बीजेपी के जो नेता बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं वो
इसके पहले भी दिया जाता था, लेकिन अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गहराई से हिंदू ले रहे हैं, इसलिए उनको परेशानी हो रही है जो इसको विरोध में रहते हैं। उनकी रोटी जो है वो मार्केट में नहीं सेकी जा रही है। उनको ऐसा लगता है कि हिंदू अगर जो यूनाइट हो गया तो हमारी रोटी नहीं पकेगी, हिंदू अगर जो एक हो गया तो हमको वोट देने वाला कौन होगा। हिंदुओं को जो हम विभक्त करके अलग अलग जाति के माध्यम से, अलग अलग राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, यादव जैसे कास्टों को अलग अलग करके हम जो राजनीति कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो राजनीति का पूरा जो है दोषारोपण आप दे रहे हैं कि राजनीति के कारण ही आज ये स्थिति बनी है। बिल्कुल, राजनीति के कारण भी, और मैं हिंदुओं को ये भी आह्वान करना चाहूँगा कि उनको भी इस चीज़ के बारे में सशक्त होना पड़ेगा, उनको भी माइंड अपना सेट करना पड़ेगा कि आप जिसको अपना भाई कह रहे हैं वो आपका भाई सही में असल में भाई है या सिर्फ कहने के लिए भाई है, और जिस दिन आप उसके चपेट में आ गए वो सबसे पहला आपको ख़त्म करेगा। आप लोगों का विरोध कब तक चलेगा, क्योंकि लंबे समय से बांग्लादेश में हिंसा फैली हुई है? ये हिंसा चलने वाली बात जो है वो तो सही है, लेकिन वहाँ चल क्यों रहा? मैन पंगा ये है, मैन होता क्या कि हमारे पास नेता लोग आते हैं, आप किस कास्ट के हैं, आप किस कास्ट के हैं, आपको मुखिया बना दिया अपने कास्ट का, लेकिन वहाँ से बिखरा कौन? बिखरा तो हिंदू ना। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वही हम लोग को शुरू से मतलब बांटते बांटते अलग अलग करते गया। पहले बांग्लादेश में भी बहुत सारे हिंदू थे, ऐसा थोड़ी कि वहाँ हिंदू नहीं था। आज हिंदू वहाँ प्रताड़ित होने का कारण है कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण में चलते हैं, हम दो हमारे दो, ऐसा उनका सिस्टम है नहीं। हम एक हमारे अनेक, ये सिस्टम उनका है। तो वो लोग अपना जनसंख्या बढ़ाएं, इसीलिए आज वहाँ पे राज कर रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि अभी तक यहाँ हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी चालू हो चुका है। यहाँ भी चालू जी, यहाँ के नेता लोग भी वही काम करने लगे, सबको जातिवाद बांटने लगे हैं। अलग अलग कास्ट, आप भूमियार हैं तो आपको एक अलग कैटेगरी दे दी। धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है, कोई ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहा है तो कोई अपने मुस्लिम समुदाय में। जी, बहुत ये सब बहुत धर्मांतरण। आखिर आपका संस्था क्या कर रही है, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? विश्व हिंदू परिषद इन लोग को रोकने की कोशिश कर रही है। अब ज़्यादा हम लोग भी तो सिस्टम से ही चल रहे हैं, बे सिस्टम है नहीं। अब बहुत जगह देखते हैं इसका फंडिंग जो है धर्मांतरण का बाहर देशों से आता है फंडिंग, कि धर्मांतरण करवाइए, उनका जाति चेंज करवाइए, ईसाई में करवाइए, मुस्लिम में करवाइए। ये सब चलता रहा, षड्यंत्र चल रहा। इस विरोध के माध्यम से आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग सरकार से नहीं, हमारी मांग हिंदुओं से है कि सब एक रहो, सेफ रहोगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इनका साफ कहना है कि एक रहोगे तब सेफ रहोगे। यानी कि जो बीजेपी के द्वारा जो नारा दिया जा रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उनका ये पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही देश के तमाम हिंदुओं से ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट हों, और एकजुट होंगे तभी हम लोग सेफ रहेंगे। जिस तरह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो स्थिति अब भारत में पैदा ना हो। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।